तो अभी तक जो है हमने इरिगेशन के एडवांटेजेस, इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस और साथ के साथ हमने इरिगेशन के डेफिनेशन के बारे में बात किया। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में कि किस कौन कौन से टाइप्स के इरिगेशन हमारे पास अवेलेबल है या किस किस टाइप के इरिगेशन हमारे को देखने को मिलता है या हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो हम बात करने वाला है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो जब हम लोग इरिगेशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो मेजरली हम लोग जो है दो टाइप से जो है इरिगेशन वाटर को अप्लाई करते हैं हमारे फील्ड के ऊपर। ठीक, दैट इज योर सरफेस इरिगेशन, दैट इज योर सरफेस इरिगेशन। और सेकेंड वन है आपका सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। तो दो टाइप के जो हैं आपको बेसिकली ब्रॉडली हम लोग इरिगेशन के टाइप की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली हम लोग दो टाइप से जो है इरिगेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। अब अगर हम लोग सरफेस इरिगेशन की पर्टिकुलरली बात करें तो सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या है? सरफेस इरिगेशन का मतलब है कि आपका जो वाटर है, इरिगेशन वाटर को आप लोग सीधे जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है इस सरफेस के ऊपर लाके फ्लो करवा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड योर सरफेस इरिगेशन। मतलब इरिगेशन वाटर आपके सरफेस पे आ रहा है। ठीक, मतलब जो आपके पास एग्रीकल्चरल फील्ड है इसके ऊपर आप लोग पानी लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर सरफेस इरिगेशन। लैंड सरफेस के ऊपर जो आप लोग पानी लगा रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द इरिगेशन, ऑन द सरफेस ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, उसी को बोला जाता है सरफेस इरिगेशन। वेयर एज अगर हम लोग सब सरफेस इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो वाटर है वो वाटर हम लोग जो है सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे हम लोग जो है पानी को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। तो सब सरफेस इरिगेशन का मतलब दैट इज एप्लीकेशन ऑफ वाटर डायरेक्टली टू दी रूट जोन। सीधे सीधे हम लोग जो है आपका जो रूट जोन है, आपका जो रूट जोन है यहाँ पे हम जो है पानी यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, आपके जो जड़ों में सीधे सीधे हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं, सीधे आप लोग रूट जोन में पानी पहुंचा रहे थे विदाउट विदाउट वेटिंग दी सरफेस। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सब सरफेस इरिगेशन की बात करें तो पानी जो है आप लोग सीधे रूट जोन में पहुंचा रहे हो, आप लोग सरफेस को गीला नहीं कर रहे हो। सही बात है कि नहीं? आप लोग सरफेस को गीला नहीं कर रहे हो, सीधे रूट जोन में पानी पहुंचा रहे हो। तो ये आपकी बेसिकली दो टाइप के इरिगेशन हो सकती है। या तो आप लोग सरफेस के ऊपर आप लोग पानी अप्लाई करो, आप लोग जमीन को गीला करो और जो पानी है फर्दर जो है अंदर रूट जोन में चला जाएगा, इस तरीके से आपका पेनिट्रेट होकर रूट जोन में चला जाएगा और फर्दर जो है आपके क्रॉप्स की जो है नरिशमेंट वो कर लेगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जो आप लोग वाटर है, वाटर को आप लोग जो है डिफरेंट मीन से सीधे रूट जोन में पहुंचाओ और रूट जोन में पहुंचा के सीधा आपके जड़ों में जो है ये पानी चला जाएगा, इसको बोला जाता है सब सरफेस इरिगेशन। क्लियर बात? तो सरफेस इरिगेशन ऑफ सर एंड सब सरफेस इरिगेशन, तो ये दोनों चीजें हमारे को मालूम चल गई। क्लियर बात? तो सरफेस इरिगेशन के अंदर आप लोग यहां पे लिख सकते हैं कि सरफेस इरिगेशन में इरिगेशन वाटर is directly applied to the surface, directly applied on the surface, डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द सरफेस। सीधे सरफेस के ऊपर हम लोग जो है पानी को अप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्टली अप्लाइड इन द सरफेस ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड। तो सरफेस इरिगेशन के अंदर जो आपका जो इरिगेशन वाटर है इसको आप लोग सीधे सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आप लोग कॉमनली देखने को मिलता है हमारे इंडिया के अंदर। हम जो है इरिगेशन वाटर जो है सरफेस इरिगेशन को जनरली हम लोग यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक, सब सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या हो रहा है? दैट इज कि वाटर इन दिस केस वाटर डजंट वेट, in this case water does not wet the soil surface, water does not wet the soil surface, आपके सरफेस को गीला नहीं करेगा पानी। and instead it is directly applied to the root zone, instead it is directly applied to the root zone। तो सीधा हम लोग जो है क्या कर रहे हैं,
पानी को रूट जोन तक पहुंचा रहे हैं, सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को रूट जोन तक पहुंचा रहे हैं आपके क्रॉप्स के, तो दैट इज कॉल्ड योर सब सरफेस इरिगेशन। तो दोनों इरिगेशन के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो बेसिकली दो टाइप के इरिगेशन, जनरली ब्रॉडली हम लोग दो टाइप के इरिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो एक है आपके पास सरफेस इरिगेशन, एक है आपके पास सरफेस इरिगेशन। अगर हम सरफेस इरिगेशन की बात करें तो पानी को आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर लाके पानी को अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टली आपके फील्ड के ऊपर आप लोग लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन में आपका जो वाटर है वो आप लोग रूट जोन में प्रोवाइड कर रहे हो, क्रॉप के रूट जोन में आप लोग पानी को प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग जो है सरफेस को गीला नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चरल फील्ड है इसके ऊपर पानी नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सीधे रूट जोन में पानी को पहुंचा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर सब सरफेस इरिगेशन। फर्दर अगर हम लोग इनके टाइप्स की बात करें, अगर हम लोग इनके टाइप्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस इरिगेशन। अगर हम सरफेस इरिगेशन की बात करें, फर्दर अगर हम लोग सरफेस इरिगेशन की बात करें तो सरफेस इरिगेशन के भी दो टाइप्स हैं। अगर हम लोग सरफेस इरिगेशन की बात करते हैं तो सरफेस इरिगेशन के भी दो टाइप हैं। कैसे? दैट इज फ्लो सरफेस इरिगेशन, फ्लो सरफेस इरिगेशन, और सेकेंड वन इज योर लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। लेकिन सेकेंड वन इज योर लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। अब देखिए जरा दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है तो दोनों सरफेस इरिगेशन, है तो दोनों सरफेस इरिगेशन, बट सरफेस पे पानी को अप्लाई करने के, या आप बोल सकते हैं सरफेस पे पानी को पहुंचाने के तरीके दोनों अलग हैं। जैसे अगर हम लोग फ्लो सरफेस इरिगेशन की बात करें तो फ्लो सरफेस इरिगेशन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका जो कैनाल इरिगेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है फ्लो सरफेस इरिगेशन का? कैनाल इरिगेशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब फ्लो सरफेस इरिगेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो सरफेस इरिगेशन के अंदर हम लोग पानी को एक हायर एल्टीट्यूड से, हायर लेवल से कैनाल्स के थ्रू फ्लो करवा के ला रहे हैं और फर्दर हम लोग फील्ड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जैसे जनरली आपको देखने को मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, कूल के थ्रू पानी लेके आते हैं, कूल हो गया, फर्दर हम लोग नहर से पानी लेके आते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपके पास फ्लो सरफेस इरिगेशन। पानी को फ्लो करके ला रहे हैं हम लोग बाय द डिफरेंट कैनाल्स, थ्रू डिफरेंट कैनाल्स, नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर फ्लो सरफेस इरिगेशन। तो फ्लो सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, वाटर इज कैरिड आउट, water is carried out from higher altitude to lower demand area, higher altitude to lower demand area, higher altitude to lower demand area through canals, ठीक। तो पानी को ऊंची जगह से नीचे आपका जो डिमांड एरिया है, डिमांड एरिया का मतलब आपका एग्रीकल्चरल फील्ड जहां पे पानी की रिक्वायरमेंट है, वहां तक हम लोग पानी को लेके आ रहे हैं। कैसे? कैनाल्स के थ्रू। और कैनाल्स में क्या करेंगे, पानी को फ्लो करके लाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। या सुनो, तो इस तरीके से हम लोग जो है पानी को जब फ्लो करके लेके आके सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसी को बोला जाता है फ्लो सरफेस इरिगेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका कैनाल इरिगेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, एग्जाम्पल होता है आपका कैनाल इरिगेशन। नाउ सेकेंड वन इज योर लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है तो सरफेस इरिगेशन है, बट पानी को कैसे लेके आएंगे, पानी को हम लोग लिफ्ट करके लाएंगे। अब लिफ्ट कहां से करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, यहां पे पानी को हम लोग कैसे लिफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर हमने क्या लगा दिया, आपने ट्यूबवेल लगा दिया। अब फर्दर आपके जो डिफरेंट ट्यूबवेल्स हैं, इनसे आप लोग पानी निकाल रहे हो। पानी को आपने क्या किया, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल से पानी को लिफ्ट किया, पानी को उठाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी को आपने लिफ्ट किया
और लिफ्ट करके क्या होगा, बोलो यार, लिफ्ट करके पानी आपका इस तरीके से फर्दर आपके खेत के ऊपर गिर जाएगा और फर्दर फिर से क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो इसको बोला लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। तो लिफ्ट करके सरफेस के ऊपर अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड योर लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। अगर हम इस पानी के लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट आप लोग मैनुअल भी कर सकते हैं, लिफ्ट आप लोग बाय द मींस ऑफ योर डिफरेंट पंप्स, पंप के थ्रू भी आप लोग लिफ्ट कर सकते हो, मैनुअली बाल्टी से भी खींच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुआं खोद के। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड योर लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। पानी को लिफ्ट किया और सरफेस पे लगाया, तो इसको बोला हमने लिफ्ट सरफेस इरिगेशन। तो यहां तक की बातें क्लियर है। तो दो टाइप के इरिगेशन के बारे में बात किया। सरफेस इरिगेशन आप दो टाइप से कर सकते हो, सरफेस के ऊपर पानी आप लोग दो टाइप से अप्लाई कर सकते हो। एक तो फ्लो करवा के ला सकते हैं कैनाल से, फिर सरफेस के ऊपर लगा दिया। दूसरा आपने पंप से पानी को लिफ्ट किया, फिर सरफेस के ऊपर लगा दिया। दैट इज योर मेजरली टू टाइप्स ऑफ योर सरफेस इरिगेशन। क्लियर बात? वैसे ही अगर हम लोग सब सरफेस इरिगेशन की बात करें तो सब सरफेस इरिगेशन भी आपका दो टाइप का होता है। सब सरफेस इरिगेशन भी आपका दो टाइप का होता है। ठीक कैसे? एक है आपका नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, और एक है आपका आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। एक है आपका आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। अब दोनों में फर्क समझो, अब दोनों में फर्क समझो। ये नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन क्या है, इसको हम लोग यहां पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कहीं पे कैनाल बना हुआ है, ये आपका कहीं पे कैनाल बना हुआ है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कहीं पे कैनाल बना हुआ है, और अगर हम कैनाल की बात करें, ये कैनाल मतलब नहर, ये नहर पानी कैरी कर रही है, पानी फ्लो हो रहा है इस नहर के थ्रू। अब क्या है कि इसके आसपास में ही कहीं पे क्या है, आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है। ये आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है, ये आपका खेत है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हुआ क्या, इस कैनाल के थ्रू पानी क्या कर गया, पानी आपका सीप कर गया, सीपेज हो गई कैनाल के थ्रू। अब जो पानी सीप कर गया वो खुद ब खुद ही क्या होएगा, सॉइल के थ्रू फ्लो कर करके आपका जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, उस एग्रीकल्चरल फील्ड के, ये आपने क्रॉप लगा रखा हुआ है, ये क्रॉप का रूट्स हो गया, ये आपने क्रॉप लगा रखा हुआ है, ये आपका क्रॉप का रूट्स हो गया। अब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका सरफेस तो गीला नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चरल फील्ड का, पर फिर भी आपका इरिगेशन हो रहा है। कैसे? जो आपका वाटर है, ये वाटर सीप करके सीधे आपके कहां पे, रूट जोन में आ गया। वाटर सीप करके सीधे आपके रूट जोन में आ गया। इसमें आपने कुछ नहीं किया है, ये नेचुरली हो रहा है। आपने कुछ नहीं किया है, ये आपका नेचुरली हो रहा है। नेचुरली आपके सब सरफेस में इरिगेशन हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। दैट इज कॉल्ड योर नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। कैनाल के अलावा ऐसा भी तो हो सकता है, ये आपका जो है किसी हायर एल्टीट्यूड पे है एरिया, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बारिश हो गई, पानी जो है अंदर से इनफिल्ट्रेट कर गया और फर्दर जो है इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ये भी रीजन हो सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल आपका राइज हो गया बारिश की वजह से, फर्दर आपके रूट जोन में आ गया। तो देयर आर सेवरल मेथड्स जिसकी वजह से आपका जो है, देयर आर सेवरल ट्रिक्स या सेवरल मेथड्स जिसकी वजह से आपका जो है इरिगेशन वाटर सीधे आपके रूट जोन के अंदर आता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, क्योंकि इसके अंदर आपने कुछ नहीं किया, ये नेचुरली हो रहा है सारा। आपको भी नहीं पता लग रहा है इरिगेशन हो रहा है, बट हो रहा है वहां पे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन के बारे में। अब आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आप लोग परफोरेटेड पाइप्स को इंस्टॉल कर देंगे। परफोरेटेड पाइप्स का मतलब ऐसे पाइप्स जिनमें क्या होगा, जिनमें पोर्स होंगे। जिनमें पोर्स नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, जिनमें छेद निकाले हमने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है? पाइप है, पाइप में क्या कर दिया, सब जगह से छेद निकाल दिया। क्यों? हमने इस पाइप में पानी को ले जाना है, और पानी अगर पाइप में क्या होगा, परफोरेशन होगा, ये पानी पाइप से बाहर निकलेगा, तो इसी को बोलते हैं परफोरेटेड पाइप्स। अब ये परफोरेटेड पाइप्स आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। आपने खुद ने पाइप लगाया है जमीन के अंदर। फर्दर इन पाइप्स के थ्रू क्या होगा, ये आपका रूट जोन है, रूट जोन में आपने पानी को अप्लाई कर दिया। आपने सरफेस के ऊपर नहीं लगाया, आपने पानी को सीधे रूट जोन में अप्लाई कर दिया।
तो इसको बोला हमने आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। क्लियर है बात? तो आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ परफोरेटेड पाइप्स दैट वी हैव इंस्टॉल्ड इन आवर एग्रीकल्चरल एरिया द इरिगेशन इज कैरिड आउट। तो को हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ योर परफोरेटेड पाइप्स, जो हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। कहां पे इंस्टॉल कर रखे हैं? बिलो द ग्राउंड लेवल इन द रूट जोन, नियर बाय रूट जोन। तो दैट इज कॉल्ड योर आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। तो इसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। ठीक है जी, चलिए फर्दर अगर हम लोग बात करें फ्लो और लिफ्ट सरफेस इरिगेशन की, जब हम बात कर फर्दर इन भी दो टाइप आपको देखने को मिलता है। फ्लो और लिफ्ट सरफेस इरिगेशन की बात करते हैं तो इनके भी आपको दो टाइप्स देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन से दो टाइप्स हैं देखिए जरा। तो अगर हम फ्लो और लिफ्ट सरफेस इरिगेशन की बात करें तो फर्दर आपको और दो टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? देखिए, एक है आपका पेरेनियल इरिगेशन, ठीक। दूसरा है आपका फ्लड और इनंडेशन, इरिगेशन। अब दोनों में क्या फर्क है? देखिए, अगर हम लोग पेरेनियल इरिगेशन की बात करें तो पेरेनियल का मतलब क्या होता है? पेरेनियल का मतलब होता है थ्रू आउट दी ग्रोथ पीरियड। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? थ्रू आउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड, ठीक। तो पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड आपका कांस्टेंट और कंटिन्यूअस सप्लाई पानी का आपको देखने को मिलता है। कंटिन्यूअस सप्लाई आप लोग थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड आप लोग यहाँ पे क्रॉप्स को प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे जो पानी प्रोवाइड करेंगे ये आप लोग एक कंट्रोल्ड वे में प्रोवाइड करेंगे। दैट्स व्हाई दिस पेरेनियल इरिगेशन इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड इरिगेशन, आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड इरिगेशन। ध्यान रखना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल भी हो सकता है, ठीक। आपसे पूछेगा कंट्रोल्ड इरिगेशन क्या होता है। तो कंट्रोल्ड इरिगेशन जो है पेरेनियल इरिगेशन को बोलते हैं, जहां पे हम लोग पानी को सप्लाई करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप एंड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट इट्स ग्रोथ पीरियड। मतलब जब जब पानी क्रॉप को चाहिए तब तब पानी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कांस्टेंट और कंटिन्यूअस का मतलब है जब जब चाहिए तब तक आपको सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और एक कंट्रोल्ड वे में, जितना चाहिए उतना ही सप्लाई करेंगे। दैट इज योर पेरेनियल इरिगेशन, ठीक है। और पूरे आपको ग्रोथ पीरियड करना है। कब तक सप्लाई करना है? पूरे ग्रोथ पीरियड तक सप्लाई करना है, इसीलिए इसको पेरेनियल बोला, इन अ कंट्रोल्ड वे। क्लियर है बात? नाउ अगर हम लोग फ्लड और इनंडेशन की बात करें तो भैया पहले ही शब्द में उसने बोल दिया फ्लड टाइप का इरिगेशन है। मतलब यहां पे हम लोग पानी सप्लाई करेंगे, कब तक? आप लोग तब तक सप्लाई करेंगे जब तक आपका एक थॉरो सैचुरेशन आपके जमीन के अंदर ना आ जाए। आप लोग कैसे सप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे पानी को? पानी आप लोग कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि आपका जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो आपका फ्लड हो जाए। फ्लड मतलब भर देना पानी से। जैसे हम लोग चावल की खेती करते हैं, उसमें क्या करते हैं? पानी को पूरा भर देते हैं ना। और जब आप पानी भरने की बात आती है, कब तक भरते हैं? कुछ टाइम पीरियड तक भरा होता है ना। ऐसा तो नहीं है जब तक चावल कटाई नहीं हो रही तब तक भरा नहीं होता है पानी। शुरू के टाइम पे ही होता है पानी भरा हुआ खेत में, ये सुनो। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इस टाइप के इरिगेशन को अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोला जाता है। अनकंट्रोल्ड इरिगेशन इसलिए क्योंकि आपको पूरा पानी को फ्लड करना होता है। फ्लड करने तक आपको जो है एक ड्यूरेशन के अंदर आपको पानी को सप्लाई करते रहना है। दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? फ्लड इनंडेशन इरिगेशन, ठीक। तो फ्लड इनंडेशन इरिगेशन के अंदर आपका जो सॉइल है उसको हम सबमर्ज करेंगे। कब तक सबमर्ज करेंगे? थॉरो सैचुरेशन, जब तक आपका सॉइल थॉरो सैचुरेशन तक ना आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड योर अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। तो इसीलिए इसको अनकंट्रोल्ड बोलेंगे, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इरिगेशन आल्सो कॉल्ड अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, ठीक। बिकॉज
because soil is kept submerged and flooded. Soil is kept submerged and flooded. तो सॉइल को जो है हम लोग सबमर्ज करके रखेंगे और फ्लड करके रखेंगे इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको अनकंट्रोल्ड इरिगेशन बोलेंगे। कब तक सप्लाई करना है, जब तक आपका सॉइल क्या ना हो जाए, पूरा सबमर्ज ना हो जाए। सबमर्ज मतलब क्या होता है, सबमर्ज का मतलब होता है क्या, वाटर लेवल आपका जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर ना आ जाए। सही बात है कि नहीं है? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। क्लियर है बात? ठीक, तो इसी के साथ हमने जो है टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हमने जो है टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो अभी के लिए हमारी डिस्कशन यहीं तक रहेगी। इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे टेक्निक्स के बारे में। तो टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चरल फील्ड, किस तरीके से, कौन से टेक्निक्स हम लोग फॉलो करते हैं वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर। टेक्निक्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स की बात करें तो कौन सा आपका बेस्ट टेक्निक या बेस्ट आपका जो मेथड है वो आपका वाटर एप्लीकेशन का हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।